अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरी शेयर करता हूँ। अगर आप भी मुझे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरा व्हाट्सएप नंबर या ईमेल यूज़ करके मुझसे शेयर कर सकते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। सुना है जब हम ऐसे वाक़ियात का ज़िक्र करते हैं तो इन मखलूक़ात का ध्यान भी हमारी तरफ हो जाता है। तो इसलिए आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए ताकि आप महफूज रहें और कहानी का मज़ा ले सकें। दोस्तों, आज की कहानी हमें कराची से हारिस भाई ने भेजी है। ये वाक़या इनके साथ मलीर की एक पुरानी हवेली में पेश आया जब ये वहाँ रहते थे। तो चलें बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये बात उस वक्त की है जब मैं मलीर के इलाके में अपने वालिदैन के साथ रहता था। हमारा घर एक पुरानी हवेली के करीब था जो कई तिहाइयों से खाली पड़ी थी। हवेली काफ़ी बड़ी थी लेकिन खस्ता हाल हो चुकी थी। मोहल्ले वाले कहते थे कि इस हवेली में कोई नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ कुछ पुरस्कार चीज़ें होती हैं। मैं इन बातों को हमेशा मजाक समझता था। एक दिन मेरे दोस्तों ने हवेली के बारे में बात करते हुए कहा, हारिस, अगर तुम वाकई दिलेर हो तो आज रात इस हवेली में जाकर दिखाओ। मुझे ये चैलेंज कबूल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। अगली रात मैंने हिम्मत की और अकेला हवेली की तरफ चल दिया। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था और गलियां सुनसान थीं। जैसे ही मैं हवेली के अंदर दाखिल हुआ, एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हवेली के अंदर जगह जगह धूल और पुराने फर्नीचर के टुकड़े पड़े थे। मैंने टॉर्च निकाली और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। अचानक मुझे एक कमरे से हल्की सी सरगोशी की आवाज़ सुनाई दी। मैं ठिठक कर रुक गया और कान लगाकर सुनने की कोशिश की। आवाज़ धीमी थी, जैसे कोई कुछ बोल रहा हो। मैंने हिम्मत करके उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही मैंने कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचकर अंदर झांकना चाहा, वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे यूं लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने फौरन तेजी से वापसी का रुख कर लिया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, वो खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। अब मैं मुकम्मल तौर पर डर चुका था। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी ने अंदर से लॉक कर दिया हो। मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर कोई मेरी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। अचानक मैंने महसूस किया कि कमरे के एक कोने में किसी का साया हरकत कर रहा है। वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने फ़ौरन कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मैं बगैर कुछ देखे भागता हुआ हवेली से बाहर आ गया। इस दिन के बाद मैंने हवेली के करीब जाने की हिम्मत भी नहीं की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप और हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।